हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो ये एक फनी स्टोरी है, तो आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आपको अच्छे से मैं इसको ट्रांसलेट करके बताऊंगा, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है सेंट बाय टेलीग्राम। सेंट का मतलब होता है इत्र, तो इत्र बाय टेलीग्राम। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। शेख चिल्ली हैड न्यूली अराइव्ड इन द सिटी। यहाँ पे जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है अराइव्ड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि शेख चिल्ली हैड न्यूली अराइव्ड। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, इन द सिटी शहर में। तो जो न्यूली का मतलब होता है नया नया। तो इसका क्या मतलब हुआ, शेख चिल्ली हैड न्यूली अराइव्ड इन द सिटी। जो शेख चिल्ली था वो शहर में नया नया आया था। ही फाउंड अ जॉब विद द मर्चेंट। ही फाउंड अ जॉब, उसे एक नौकरी मिली। फाइंड का मतलब होता है मिलना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फाउंड। उसे एक नौकरी मिली विद द मर्चेंट, एक व्यापारी के साथ। तो मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को या ताजिर को। तो ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है फाउंड का। तो वन डे, एक दिन, द मर्चेंट गेव हिम सम मनी एंड सेड गो टू टेलीग्राफ ऑफिस। यहां तक देखते हैं कि वन डे, एक दिन, द मर्चेंट जो व्यापारी था, गेव हिम सम मनी। गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, जिसका मतलब होता है देना। तो एक दिन जो ताजिर था उसने उसको कुछ पैसे दिए। एंड सेड, और कहा, गो टू टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस जाओ। बुक अ टीएमओ, और टीएमओ को बुक करो। आई वॉन्ट टू सेंड द मनी बाई वायर टू माई वाइफ। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू सेंड, भेजना, द मनी, पैसों को, बाय वायर। वायर का मतलब होता है तार। तो तार के द्वारा मैं पैसे भेजना चाहता हूं, किसको? टू माई वाइफ, अपनी पत्नी को। शेख चिल्ली वाज पजल्ड। पजल का मतलब होता है हैरान हो जाना, चकित हो जाना। तो जो शेख चिल्ली था वो हैरान था। हाउ कुड मनी गो बाई आ वायर। हाउ कुड मनी गो, के जो पैसे हैं वो कैसे जा सकते हैं, बाई आ वायर, तार के द्वारा। एट द टेलीग्राफ ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस में। ही आस्क्ड टीएमओ काउंटर क्लर्क। ही आस्क्ड, उसने पूछा, टीएमओ काउंटर क्लर्क, जो टीएमओ काउंटर क्लर्क था उससे पूछा, दिस मनी इज टू गो बाय वायर। इन पैसों को तार के द्वारा जाना है। वेल इट रियली, क्या ये वाकई ही जाएंगे? श्योर, जरूर, द क्लर्क सेड, क्लर्क ने कहा। ही गेव द मनी एंड द एड्रेस टू द क्लर्क। ही गेव, उसने दिया। यहाँ पे भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। गिव की सेकंड फॉर्म है गेव। सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है जिसका मतलब होता है देना। तो ही गेव द मनी, उसने पैसे दिए। एंड द एड्रेस, और पता दिया, टू द क्लर्क, क्लर्क को। शेख चिली रिसीव्ड हिज सैलरी आफ्टर अ मंथ। शेख चिली, जो शेख चिली था उसे क्या हुआ? रिसीव्ड, मिला। रिसीव का मतलब होता है मिलना, तो उसे मिला। हिज सैलरी, अपनी सैलरी मिली। आफ्टर अ मंथ, एक मंथ के बाद, यानी कि शेख चिली को एक मंथ के बाद सैलरी मिली। ही रिमेम्बर्ड दैट हिज वाइफ वांटेड हिम टू सेंड अ बोतल ऑफ परफ्यूम इमीडिएटली। ही रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर का मतलब होता है याद आना, तो उसे याद आया। यहाँ पे भी हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव सेंटेंस है। सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है रिमेम्बर्ड। तो उसे याद आया डैट के हिज वाइफ वांटेड, कि उसकी जो पत्नी थी वो चाहती थी, हिम, उससे, टू सेंड अ बोतल ऑफ परफ्यूम, कि वो क्या करे? एक परफ्यूम की बोतल भेजे, इमीडिएटली, तुरंत। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसे याद आया कि उसकी पत्नी उससे चाहती थी कि वो उसे परफ्यूम की जो बोतल है वो तुरंत भेजे। द इडियट शेख चिल्ली थॉट ऑफ अ स्मार्ट आइडिया एंड रीच्ड द टेलीग्राफ ऑफिस।
जो बेवकूफ़ शेख चिल्ली था, थॉट उसने सोचा ऑफ अ स्मार्ट आइडिया, तो उसे एक स्मार्ट आइडिया सोचा एंड रीच्ड द टेलीग्राफ ऑफिस, और वो टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। देयर वहाँ पे ही हैंडेड द बोतल ऑफ परफ्यूम टू द क्लर्क एंड सेड, हैंडेड का मतलब होता है हवाले कर देना, सौंप देना, तो उसने सौंप दिया द बोतल ऑफ परफ्यूम, जो परफ्यूम की बोतल थी वो सौंप दी टू द क्लर्क, क्लर्क को, एंड सेड और कहा सेंड दिस बोतल बाय वायर टू माई वाइफ, सेंड भेजो दिस बोतल इस बोतल को, बाय वायर तार के द्वारा, टू माई वाइफ मेरी पत्नी को, यानी कि मेरी पत्नी को तार के द्वारा ये बोतल भेजो। द क्लार्क न्यू, जो क्लार्क था वो जानता था, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है नो की न्यू, जो क्लार्क था वो जानता था डैट के ही वॉज डीलिंग विद द रेविंग इडियट, कि वो एक जो इडियट है, बेवकूफ़ है, उसके साथ क्या कर रहा है, डीलिंग कर रहा है, लेन देन कर रहा है। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ही टुक द बोतल एंड पुट इट इन हिज पॉकेट, ही टुक, टेक का मतलब होता है लेना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है टुक, उसने लिया, द बोतल उसने बोतल ली, एंड पुट इट इन हिज पॉकेट, और उसको अपनी जेब में रख लिया। पॉकेट का मतलब होता है जेब। आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद, द वाइफ रोड टू शेख चिल्ली आस्किंग एज टू व्हाट हैपन टू हर परफ्यूम, जो एक महीने के बाद जो पत्नी थी किसकी, शेख चिल्ली थी, उसने क्या किया, रोड लिखा, खत लिखा, टू शेख चिल्ली को, आस्किंग पूछते हुए, एज टू व्हाट हैपन टू हर परफ्यूम, के उसके परफ्यूम का क्या हुआ। यानी कि एक महीने के बाद जो शेख चिल्ली की पत्नी थी उसने शेख चिल्ली को खत लिखा ये पूछते हुए कि उसके परफ्यूम का क्या हुआ। शेख चिल्ली रैन टू द टेलीग्राफ ऑफिस एंड आस्क्ड द क्लर्क, शेख चिल्ली था, रैन टू टेलीग्राफ ऑफिस, वो टेलीग्राफ ऑफिस की ओर दौड़ा, एंड आस्क्ड द क्लर्क, और क्लर्क से पूछा, सर आई गिव यू अ बोतल ऑफ परफ्यूम टू वायर इट टू माई वाइफ, आई गिव मैंने दी, यू तुमको, अ बोतल ऑफ परफ्यूम मैंने तुम्हें एक परफ्यूम की बोतल दी, टू वायर इट टू माई वाइफ, अब मेरी पत्नी को तार करने के लिए, यानी कि उसको तार के द्वारा भेजने के लिए, बट लेकिन शी हैजंट रिसीव्ड इट, लेकिन वो उसको नहीं मिली। द क्लर्क एक्सप्लेन, जो क्लर्क था उसने एक्सप्लेन किया, यानी कि उसने बताया, आई एम सॉरी मुझे माफ कर दे मैन, योर बोतल वॉज रेसिंग बाय वायर टू योर वाइफ, योर बोतल यानी कि जो तुम्हारी बोतल थी, वॉज रेसिंग वो तेजी से जा रही थी, बाय वायर तार के द्वारा, टू योर वाइफ तुम्हारी पत्नी की, यानी कि जो तुम्हारी बोतल थी वो तेजी से तार के द्वारा तुम्हारी पत्नी की ओर जा रही थी। अ स्टिक वॉज ऑल्सो कमिंग बाय वायर फ्रॉम द अदर साइड, अ स्टिक एक छड़ी, वॉज ऑल्सो कमिंग वो भी आ रही थी, बाय वायर तार के द्वारा, फ्रॉम द अदर साइड दूसरी ओर, यानी कि दूसरी ओर से एक स्टिक यानी कि जो छड़ी थी वो भी तार की द्वारा आ रही थी। दे collided एंड योर बोतल ब्रोक टू पीसेज, दे क्लाइडेड, क्लाइड का मतलब होता है टकरा जाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है क्लाइडेड, तो वो टकरा गई, एंड योर बोतल ब्रोक, और जो तुम्हारी बोतल थी वो टूट गई, टू पीसेस यानी कि टुकड़ों में। समटाइम्स बाज दफा एक्सीडेंट्स हैपन, जो घटनाएं हैं वो होती हैं, बैड लक बुरा भाग्य। शेख चिल्ली मटर्ड, मटर का मतलब होता है ऐसा में कुछ बात कहना, तो जो शेख चिल्ली था उसने ऐसा से कहा, यस एक्सीडेंट्स हैपन, हाँ दुर्घटना होती हैं, बट लेकिन, इफ आई मीट द इडियट हु वाइड दैट स्टिक आई विल थ्रैश हिम, अगर इफ आई मीट मैं मिलता हूँ द इडियट बेवकूफ से, हु वाइड दैट स्टिक जो जिसने वो जो स्टिक थी छड़ी थी वो भेजी थी तार के द्वारा, आई विल थ्रैश हिम, तो मैं उसे उसकी पिटाई करूंगा। थ्रैश का मतलब होता है पिटाई करना। तो इसका मोरल देखते हैं, इसका मोरल क्या है, एवरीवन टेक्स एडवांटेज ऑफ इडियट्स, एवरीवन हर कोई टेक्स लेता है, एडवांटेज फायदा लेता है, ऑफ इडियट्स बेवकूफ़ों का, यानी कि हर कोई जो है वो बेवकूफ़ का क्या करता है, फ़ायदा उठाता है। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।